जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, आपके कई कष्ट और बुरे कर्म कट जाएंगे। गुरु जी का सत्संग कैसे होना चाहिए, आंटी जी अभी पूरा सत्संग अपना शेयर करेंगी। गुरु जी के क्या प्रोटोकॉल थे, बड़े मंदिर के क्या प्रोटोकॉल हैं, सत्संग के क्या नियम है, गुरु जी ब्लेसिंग कैसे करते हैं, आंटी जी अभी आपको अपना पूरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरु जी के समय क्या होता था आंटी जी बताने वाली हैं, आपको ज़रूर ब्लेस मिलेगा। आप पूरा सत्संग सुनिएगा। जय गुरु जी। विनय खंड वाले घर पे आए और आपने आगे सारी संगत को और सारी परिवार को ब्लेस किया है। आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ और आई हुई संगत का बहुत बहुत स्वागत और नमस्ते। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल सकूं। सारी संगत से मेरी प्रार्थना है कि अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। ये पहले ही से माफी की अर्जी है, इसलिए बाद में कोई शिकायत ना करें। गुरु जी के साथ हम लोग 2020 में गुरु जी ने अपनी शरण दी हमको। मेरे बेटे के सपने में गुरु जी आए, उन्होंने दर्शन दिया और नेक्स्ट डे उसने मुझसे पूछा कि मम्मी रात में मेरे सपने में उनका जैसे वो दिखते हैं वैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया और उसने कहा मम्मी ये कौन है। मैंने कहा बेटे मुझे भी ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता, पर ये गुरु जी हैं। तो मैं कहा कभी कोई महापुरुष ऐसे सपने में आते हैं तो उनके आगे माथा टेकना चाहिए। तो इनका मंदिर है छतरपुर में। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये गुरु जी के बारे में बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। लंगर तो आप खाते ही रहते हैं, थोड़ा सुनने पे ध्यान दीजिए और बोलिए मत। तो गुरु जी उसको मैंने बोला कि महापुरुषों का साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम जाके गुरु जी के मंदिर में जाओ जो कि छतरपुर में है, वहां पे माथा टेक के आना। पर हम लोग इंसान है ना, जल्दी से अच्छा काम तो करने को तैयार नहीं होते, तो उसको इतना ध्यान नहीं रहा। ये बात है 2019 अक्टूबर की। अब आ गया 2020 और साथ में आ गया कोविड के टाइम पे अप्रैल में उसको फिर से गुरु जी के दर्शन हुए। उसने फिर बताया कि मम्मी गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। तो उसकी वाइफ ने उसी टाइम कहा कि भले मंदिर बंद है पर हम इसी वक्त जाएंगे और बाहर से गुरुजी को माथा टेक के आएंगे। वो जाके दोनों माथा टेक के आए। इस तरह से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े। गुरुजी के अच्छा गुरुजी अब तो नहीं खुल रहा। हेलो हाँ, फिर तब मंदिर बंद था, कुछ पता चलता नहीं था। मेरे बेटे का नाम अलंकृत है। वो कई बार वो फिर बार उसका मन किया कि गुरुजी के पास जाए, क्योंकि कोविड में और कुछ समझ आता नहीं था सिवाय रब के। एक ऐसा समय था जिस वक्त रब ने सबको अपनी शरण में स्थान दिया। हम लोग इतने भटक रहे थे संसार के उलझनों में कि हम रब को भूल ही गए थे। तब वहां वो जाता था तो वहां कभी कभी कोई सेवादार मिल जाते थे जो गुरुजी के बारे में हम लोग को उसको बताते थे, वो आके हम लोग को बताता था। तो इस तरह से हम लोग गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे। फिर हम लोगों ने उसको किसी से हम लोग को गाइड किया सत्संग करने के लिए कि गुरुजी का सत्संग करो। अब हम आते हैं गुरुजी के टाइम पे, जबकि मैंने तो गुरुजी का दरबार उनके सामने नहीं देखा है, पर हम लोग की कुछ भाग्य गुरुजी ने इतने अच्छे करे हैं कि दिल्ली में गुरुजी के समय की संगत बहुत ज्यादा है और उनके यहाँ सत्संग होते रहते हैं। तो वो बताते हैं कि जब गुरुजी थे तो गुरुजी का ये कहना था कि कोई ऐसे मेरे दरबार में नहीं आता है, जिसको मैं चाहता हूँ वही आता है। और कोई भी उनका सत्संग का उनका मिलने का जो सत्संग उनके यहाँ होता था वो शाम को 7 बजे का टाइम था, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि पहले आप अपना घर देखिए, अपने माता पिता को देखिए, अपने परिवार को देखिए। वहाँ पे ये आपको सबको पता ही है कि वहाँ पे हर लेडी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, सबको आंटी अंकल बोलते थे। तो गुरुजी कहते थे आंटी अंकल का ख्याल रखे, अंकल आंटी का ख्याल रखे, फिर तुम अपना काम करो। ये नहीं कि काम छोड़ के गुरुओं के पास आके बैठ गए और काम करने के बाद शाम को मेरे पास आओ
और गुरुजी ने कभी कोई अपना ऐड नहीं किया, पर कोई ऐसा नहीं था जो कि गुरुजी के पास नहीं जाता था। पर बड़े सिलेक्टेड लोग थे और बड़े जो भी वहां पहुंचते थे तो वो होता ये था कि वहां पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। अब आप सोचिए, क्या हम पिन ड्रॉप साइलेंस रखते हैं अपने उसमें? हम तो नहीं रखते। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वक्त गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बातें करनी चाहिए? शायद नहीं। फिर गुरुजी का जब सत्संग वहां पे शुरू होता था 2 घंटे, कोई भी गुरुजी को माथा नहीं टेकता था, पर हम तो लाइन लगा के माथा टेकते हैं, टेकते ही जाते हैं, टेकते ही जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना होता है, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे नहीं होता था। हमें वो करना है जो गुरुजी ने हमको कहा है। 2 घंटे जब सत्संग होता था और गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे, वहां कोई भी बात नहीं करता था। और जब सत्संग के बाद जब गुरु लंगर होता था, लंगर के बाद जब लोग आज्ञा लेते थे, तब गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे। तो कहने का मतलब है, या तो आप समय के पहले आके चरण स्पर्श कर लीजिए, या फिर आप लंगर खा के जब जाइए तब आप माथा टेक के जाइए। ऐसे बीच में डिस्टर्ब करने से, गुरुजी चाहते ही नहीं कि डिस्टर्ब करें, और हम लोग कर रहे हैं। तो ये गलतियां हमने भी की हैं, ये मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हमको हमारे ये जो गुरुजी की टाइम की संगत है, उन्होंने गाइड किया है, और आगे हमारा फर्ज है कि हम सब, अकेली मैं नहीं, सब हम लोग मिलके गुरुजी की सेवा को आगे बढ़ाएं और उनके बताए हुए कदमों पे चलें। गुरुजी जो 2 घंटे शपथ कीर्तन करवाते थे, तो किसी लोग बोलते थे वहां तो साउथ इंडियन भी आ रहे हैं, बंगाली भी आ रहे हैं, हर प्रांत के लोग आते थे। तो लोग बोलते थे गुरुजी हमें तो समझ ही नहीं आता। तो गुरुजी कहते समझ के क्या करना है? तुम ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, तो उसी में तुम्हें रब मिलता है। पर हम तो मत्था ही देखते रहते हैं, फूल ही चढ़ाते रहते हैं, तो हम मेडिटेट कब करेंगे फिर? तो अगर आप लोगों को गुरुजी का जैसा मैं बता रही हूँ, जैसा मैंने आगे से सीखा है, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग भी वैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा। और गुरुजी के यहाँ इतनी सफाई होती थी, इतनी सफाई होती थी। अब आप जरा अपना फर्श देखिए, इस वक्त कितना साफ है, हमने कितना साफ रखा हुआ है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं ना, गुरुजी के हिसाब से चलना चाहिए हमको। और सबसे गुरुजी, अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी ने अपने शरण में हम लोग को लिया, तो एक दिन जो मेरा छोटा बेटा है, उसका बेटा हुआ था जनवरी में, और ये बात है अप्रैल में की। अचानक उसने देखा सामने दीवार पे, उसकी वाइफ ने देखा कि कुछ बना हुआ है, तो उसने बोला अलंकृत सामने देखो क्या है। तो उसने दीवार पे देखा तो एक इतना बड़ा सर्कल, और उसमें 2 आंखें और ऐसे लिप्स बने हुए जैसे स्माइली के होते हैं। अब उनके यहाँ कोई 10 साल के बाद बच्चा हुआ था, तो पहला दिमाग ये जाता है कि हम लोग को तो इतना ज्ञान ही नहीं है कि गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। पहला दिमाग ये जाता है कि किसी का काला जादू तो नहीं है, और ये कहाँ से आ गया। पर हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा कि शायद किसी ने जो भी काम करते हैं उनकी ड्राइंग अच्छी होगी, तो शायद उन्होंने बना दिया है। पर अगले दिन सेम सर्कल पैरेलल दीवार पे हो गया। तो बच्चे तो बहुत डर गए, और सबसे पूछा, किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, किसी ने कहा हमने तो सुना ही नहीं है। तो क्लास में हम लोगों ने गुरुजी का स्वरूप वहां पे रख दिया, और फिर भी जो पूजा जिसने बताई वो तो सब करी ही करी। फिर इसके बाद एक तीसरा स्वरूप आ गया उसी कमरे में, चौथा आ गया मेरे कमरे में, 5वां आ गया एक तीसरे कमरे में। तो जैसे हम लोग कभी बड़े मंदिर जाते थे, तो वहाँ सेवादार थे, उनसे पूछा कि भाई हम लोग बहुत घबराए हुए थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आंटी आपके यहाँ कोई नया बच्चा आने वाला है, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है आपको। अब उस समय जिस टाइम उन्होंने बताया
तो पहला बच्चा ही अभी 3 महीने का था। आजकल तो एक बच्चा आ जाए तो लोग 6 साल तक 8 साल तक दोबारा सोचने का की गलती नहीं करते हैं, एक से ही बड़े खुश रहते हैं। पर इसलिए हम लोग को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर 2 महीने के बाद पता चला कि हाँ हमारा छोटा पोता भी आ रहा है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी। तो जय गुरु जी। अब ये जो पोता हमारा आया उसका मैं सत्संग सुना रही हूँ कि पिछले 23 तारीख को 23 फरवरी को हमारे यहाँ सत्संग हुआ था। तो जब सत्संग हो चुका तो हम लोग सारे बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप पे इस जगह पे एक निशान बना हुआ है। अब गुरु जी का तो स्वरूप रोज ही हम लोग अपनी कोशिश से बिल्कुल अच्छा साफ रखते हैं, और जब सत्संग है तो फिर तो विशेष सफाई होगी। इस वक्त समझ नहीं आया कि क्या है, तो बच्चों ने कहा कि मम्मी लाइट का कुछ ऐसा ग्लेयर पड़ रहा है, तो शायद उसकी वजह से है। तो फिर हम लोग ने सोचा सुबह देखेंगे जो कुछ भी होता है। सुबह देखा तो भी वो निशान था, पर ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि जब कुछ समझ ही नहीं आता गुरु जी के बारे में तो हम क्या दिमाग लगाएं। जो समझाना है वो खुद ही समझाएंगे। अब दोपहर के कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था। मैंने कुछ फ्रूट काटा, तो मेरा बड़ा बेटा फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे छोटा बेटा है। मैं सेकंड फ्लोर से थोड़ा फ्रूट लेके मैंने सोचा नीचे बच्चों को भी दे दूं, तो मैं नीचे चली गई। तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का दरवाजा बीच में से ही है, घर के अंदर से ही। वो दरवाजा हम लोग हमेशा डोर क्लोजर से बंद रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो उनका डर बड़ा रहता है। पर मैंने गलती क्या की कि मैं तो नीचे चली गई। मैंने सोचा 1 मिनट पे देख के आ जाऊंगी, और मैं भूल गई। 10 मिनट के बाद बड़ी तेजी बड़ी जोर से आवाज हुई, और जो मेरा छोटा पोता था वो छोटी सी कार पे बैठा हुआ था, और वो कार इतनी तेज चला के आया कि उस सीढ़ियों से नीचे। अब एक तो बच्चा गिर जाए और ऊपर से अपनी गलती हो, तो मेरा तो जो हाल होगा तो हो गई, उसकी माँ का कितना बुरा हाल, सबका। हम सारे कांप गए। पर गुरु जी की कृपा देखिए आप, कि अगर कभी आप पिक्चरों में भी देखा होगा, कार कोई ऊपर से गिरती है तो सबसे पहले वो आगे से नीचे जाती है और गुलाटी खाती हुई जाती है। उस हिसाब से सिर पहले नीचे जाना चाहिए। पर जब हम लोग भाग के गए, हमने देखा तो वो बच्चा 4थी सीढ़ी पे इस तरह से लेटा हुआ था। मतलब उसके सिर्फ खरोंच कहाँ आई थी, जहाँ पे गुरुजी ने का निशान बना हुआ था, सिर्फ वहां पे एक खरोंच भर आई थी, जो कि जरा सी आइस लगाने से ठीक हो गई। अगर गुरुजी की कृपा न होती तो बच्चा तो नीचे आ ही गया था ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा मैं एपिसोड सुनाती हूँ, जो कि मेरा नहीं है। गुरु जी की संगत है सबीना कोचर आंटी, जो कि गुरु जी के साथ गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग थी उनके ऊपर। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे घर आना है, तुम्हारे घर मैंने आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी, आपका स्वागत है। तो फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में लाइट है? तो सामने से हटो ना गुरु जी, तुम्हारे घर में लाइट है? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी, मैंने नया शैंडलियर लगवाया है। तो उन्होंने कहा शैंडलियर में एक बार चेक कर लो, सारे बल्ब जल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी, अभी तो लगवाया है। तो गुरु जी ने कहा मेरी ब्लेसिंग तब तुम्हारे साथ आती है जब प्रॉपर लाइट हो, क्योंकि गुरु जी खुद लाइट है, एक ज्योत है। जो कहते थे कि मैं ज्योत तो आया और ज्योत से ही वापस चला जाऊंगा। और हम लोग आप वैसे भी किसी भी मंदिर में देखिए, बड़े मंदिर में देखिए, एम्पायर स्टेट में देखिए, किसी भी अपने किसी भी मंदिर में देखिए, कभी अंधेरा करके कुछ वहां नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, सारी लाइटें बंद करके बैठ जाते हैं। अब गुरु जी की ब्लेसिंग तो ऐसे नहीं, भगवान तो चारों तरफ लाइट चाहते हैं ना। गुरु जी के उनके एक सेवादार थे, सरदार जी, क्या नाम था, रघुवीर अंकल। वो बता रहे थे कि गुरुजी के यहाँ सारी लाइट्स ऑन होती थी, कभी भी कोई लाइट ऑफ नहीं होती। मेरे सुनाने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपको गुरुजी की ये बात समझ में आ जाए तो आप वैसा करिए। अंधेरा करने से रब नहीं मिलता, आंखें बंद करके उन पे ध्यान लगाने से रब मिलता है।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अग्नि। सभी संगत जी से मेरा निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे लखनऊ का पूरा सत्संग आपको सुनने को देखने को मिले।